हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। आज शाम 7 बजे यानी कि 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी ने बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया है। आज शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा भी था। 3 जगह उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। सीधे सीधे टीएमसी पर निशाना साधा, लेकिन बंगाल से लौटते ही सीएम योगी ने आज शाम 7 बजे यानी कि 1 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कई अहम मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में चिंतन और बयान दिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं एसके वाजपेयी का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? बंगाल से लौटते ही 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक और किन अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में आज? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और दौरे के दौरान ही यूपी कैबिनेट की बैठक निश्चित हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे वैसे ही यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि अगर हम इस बैठक की बात करें तो ये ई कैबिनेट होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश में सभी बैठकें ई बैठकें ही हो रही हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास मार्ग आवास से सिस्टम के जरिए सभी उन मंत्रियों से जुड़ेंगे जो मंत्री जिनके विभागों के प्रस्ताव आज कैबिनेट में हैं, और कोशिश यही होगी कि जो मंत्री इस बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे उनके विभागों के प्रस्ताव कैबिनेट वाइस सर्कुलेशन के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पास करेंगे। ये बैठक शाम 7 बजे होगी, जिसका समय दिया गया है। संभवतः ये उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 7 बजे अपने आवास पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये ई कैबिनेट शुरू हो जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपनी मोहर लगा सकते हैं, और जो भी ई कैबिनेट में मंत्री जुड़ेंगे वो अपने अपने विभागों से जुड़े हुए प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाएंगे। जिसमें अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने चक्रानुक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था 1995 को बेस वर्ष मानकर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले को निरस्त करते हुए 2015 को अब बेस वर्ष मानते हुए दोबारा से आरक्षण सूची जारी करने की निर्देश दिए हैं। जी, सीधा तौर पर हमने सुबह से देखा था किस तरह बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और कई अहम बातों पर उन्होंने चर्चा भी की थी। टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन आते ही इतनी बड़ी कैबिनेट बैठक बुला देना 1 घंटे के अंदर अंदर, हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है आरक्षण को लेकर, वो तो एक तरह से बड़ा झटका सरकार को लगा ही है, लेकिन और किन बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और कोशिश यही होगी कि गांवों पर विशेष ध्यान होगा, जिसमें गांवों से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, क्योंकि अभी तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो कोशिश यही है कि इस कैबिनेट में पंचायत से जुड़े हुए कई प्रस्ताव हो सकते हैं, खासतौर पर सड़कों से जो कि पीडब्ल्यूडी के विभाग की हो और ग्राम विकास विभाग के जो प्रस्ताव हैं उनको तेजी के साथ निस्तारित करने की योजना इस कैबिनेट में होगी। और उम्मीद यही है कि जो गांवों से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको तेजी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। साथ ही साथ में पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर भी जुड़ा हुआ प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में है, ऐसा अभी तक जो शासन के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, जिसको लेकर आनंद फानंद में ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। चूंकि 12 दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा सर्कुलर जारी करना है, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश भर में आरक्षण होना है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। जब आज यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है तो इसमें इस सर्कुलर पर मोहर लग जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था को लेकर 2015 के हिसाब से आरक्षण सूची जारी हो। तो शाम 7 बजे का समय दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। शुक्रिया इसके जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली अहम खबर उत्तराखंड से आ रही है। देहरादून में सीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक्शन मोड में नजर आए हैं तीरथ सिंह रावत। एक के बाद एक जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर नए सीएम की तरफ से, उसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि सुपर एक्शन मोड में सीएम तीरथ सिंह रावत नजर आ रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ी कार्रवाई की है। महानिदेशक सूचना के पद से मेहरबान सिंह को हटाया गया है। आईएएस रणवीर चौहान को महानिदेशक सूचना बनाया गया है। मेहरबान सिंह बिष्ट पर कई गंभीर आरोप लगे थे और इसी वजह से मेहरबान सिंह को
महानिदेशक सूचना के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर आईएएस रणवीर चौहान को महानिदेशक सूचना बनाया गया है। कई गंभीर आरोप भी लगे थे मेहरबान सिंह बिष्ट पर, जिसको लेकर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तना का। फहीम, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। देखिए, तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही ये तय माना जा रहा था कि अब नौकरशाही में एक बड़ा बदलाव होगा, फेरबदल होगा और ये नई सरकार में एक बहुत संभावित होता भी है। तो लिहाजा अगर पहले अफसर के तौर पर कहें या पहली बड़ी फेरबदल नियुक्ति के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये डीजी सूचना को हटाने की बात है। और इसमें मेहरबान सिंह बिष्ट काफी समय से और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी नजदीक माने जाते रहे। कई फैसले उनके रहे जो कठोर फैसले भी माने गए और विवादास्पद भी रहे। बहरहाल उनको हटा दिया गया है। ये बड़ी नियुक्ति, पहली नियुक्ति है तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की, क्योंकि सूचना विभाग सरकार का एक ऐसा विभाग होता है कि सरकार की छवि को बनना बिगड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सूचना विभाग। तो लिहाजा के महानिदेशक के तौर पर और अपर सचिव के तौर पर अब रणवीर सिंह चौहान आईएएस को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने इन पर भरोसा जताया है। इस बात की बहुत हद तक संभावना न्यूज़ वन इंडिया ने कुछ दिन पहले जब वरिष्ठ अफसरों की एक संभावित सूची बताई थी कि कौन तीरथ सरकार में नवरत्न हो सकते हैं, तो उसमें रणवीर चौहान भी न्यूज़ वन इंडिया ने अपने दर्शकों को बताए थे। तो लिहाजा वो खबर सही साबित हुई है एक तरीके से, और पहली नियुक्ति बड़ी नियुक्ति है। और इन पर जो और दूसरे विभाग, हर अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मेहरबान सिंह को पद से हटा दिया गया है। कई गंभीर आरोप लगे थे मेहरबान सिंह पर। सुपर एक्शन मोड में नजर आए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर नगर निगम बोर्ड की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें, यहां पर यह जानकारी दे दें मेरठ से, जहां सदन में ही धरने पर बैठ गए थे बीजेपी पार्षद। शहर के मुद्दों पर चर्चा करने की बात कर रहे थे पार्षद। मेयर सुनीता वर्मा ने पुनरीक्षित बजट पर पहले चर्चा करना चाहती थी। बीजेपी पार्षदों के आक्रोश में मेयर ने अपना माइक ही पटक दिया। हंगामा बढ़ता देख बैठक का बीच में ही छोड़कर मेयर चली गई। टाउन हॉल में बुलाई गई थी ये बैठक। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह बीजेपी पार्षदों के आक्रोश पर मेयर ने अपना माइक पटक दिया। हंगामा बढ़ता हुआ और इस हंगामे को बढ़ता देखकर मेयर जो है यहां से चली गई। बैठक बीच में ही छोड़कर मेयर चली गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता के शर्मा का। के क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि तस्वीरों में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर बीजेपी पार्षदों की बैठक हो रही थी और अचानक से इतना जोरदार हंगामा हो गया कि मेयर जो थी वो बीच में से ही उठकर चली गई। पहले तो उनका गुस्सा नजर आया, फिर वो अचानक से बैठक से चली गई। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? कंचन ये बोर्ड बैठक थी, बीजेपी की बैठक नहीं थी, बीजेपी के सभासदों की बैठक नहीं थी, ये बोर्ड बैठक थी नगर निगम की। और इस बोर्ड बैठक में सभी सरकारी अधिकारी थे। अपर नगर आयुक्त श्रद्धा संघवी, शहर की जो मेयर है सुनीता वर्मा भी थी, सभासद भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। और यहाँ पर जो विवाद शुरू हुआ, विवाद इस बात से शुरू हुआ कि जितने भी बीजेपी के सभासद थे वो कह रहे थे कि पहले शहर की समस्याओं के लिए हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे शहर में जितने भी विकास कार्य हैं, जितने अधूरे पड़े हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए। जबकि मेयर सुनीता वर्मा का ये कहना था कि पहले हम बजट के ऊपर, अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम शहर की समस्याओं पे कर लेंगे, क्योंकि शहर की समस्याएं कम नहीं है। लेकिन उसी के बाद ये गहमा गहमी अचानक और बढ़ती गई और जब सभासद कंट्रोल में नहीं आए तब उन्होंने पहले तो माइक पटका और फिर वो वहां से चली गई और उसके बाद अधिकारियों ने उस बैठक को संभाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल सरधना में एक पार्षद ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया था, इसी तरीके की बोर्ड की बैठक में इसी तरीके के हंगामे हो रहे थे। और उन हंगामों से बचने के लिए शायद वो पहले समस्याओं के बारे में बात करना चाह रही थी सुनीता वर्मा, क्योंकि किसी भी तरीके की समस्याओं के बारे में बात नहीं हो, बजट के बात करना चाहती थी। मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लूं
क्योंकि ये बजटीय जी, विकास कार्यों तो के लिए बहुत जरूरी साफ है। तौर पर ये मेयर का गुस्सा दिखा। जो तस्वीरें हमने देखी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी पार्षदों में कितना ज्यादा आक्रोश था। शुक्रिया के जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर हरदोई से आ रही है, जहां पर तहसील दिवस के मौके पर न्यूज वन इंडिया के पत्रकार पर भड़के हैं एसडीएम। सदर एसडीएम ने पहले तो आईडी निकलवाई, उसके बाद जिस फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे पत्रकार, उसकी फोन को भी ले लिया। मौके पर पत्रकार के कवरेज को रोका। पत्रकार का आईडी चेक करने के बाद तहसील दिवस से निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई से आ रही है। यहाँ सदर एसडीएम है सौरभ दुबे, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया के पत्रकार के साथ अभद्रता भी की है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। तहसील दिवस की खबर का कवरेज कर रहे थे पत्रकार और इसी बीच ये हंगामा हुआ। जी बोलिए। किसको? कैमरे को कहे हम बता रहे हैं ना, कवरेज कर रहे हैं कि क्यों बंद करें? क्यों सर? हम क्या हुआ? ले लीजिए। खबर कवरेज के लिए मना करेंगे? यहाँ न्यूज़ इंडिया से ब्यूरो हैं हम, ठीक है? आप नहीं हाँ, तो आप इस तरह से क्यों मना कर रहे हैं? आप अपना काम करिए। हम 1 घंटा नहीं, हम पूरा तहसील दिवस पर रहेंगे। बोलिए। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हैं, कोई वो थोड़ी ना है। ले दीजिए, ठीक है? सेटेलाइट चैनल से हैं, बात कर रहे हैं यार। सर आप भी मतलब आप खबर कवरेज के लिए मना कर रहे हैं? तो आप काम करिए। मैं आपको मना कर रहा हूँ क्या? मेरा कैमरा चल रहा है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। सर आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? नहीं हम सर, आप तहसील दिवस करने के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं? अरे 4 घंटे आप नहीं, हम 4 घंटे आप रहेंगे। 4 घंटे हम तहसील दिवस है तो हम खबर कहीं ना कहीं तो हमको मिलेगी, कुछ तो मिलेगा तो वो उठाएंगे, खबर तो करेंगे। क्यों नहीं? तो कोई आए ना आए, कोई कवरेज करे ना करे, मेरा फर्ज है ना खबर कवरेज करने के लिए। तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं सर। तक मत करो। नहीं सर, मैं करूँगा। मेरा काम है, मैं करूँगा। खबर कवरेज के लिए आप नहीं सर मना कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर कवरेज किया जा रहा था। तहसील दिवस के मौके पर हमारे पत्रकार पहुंचे थे और इस तरह का बर्ताव एसडीएम ने किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अंबुज मिश्रा का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अंबुज, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी है उसमें साफ तौर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहसील दिवस को कवर करने के लिए हमारे पत्रकार वहां पर पहुंचे थे और इस तरह का बर्ताव किया गया। जी बिल्कुल कंचन, बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में सदर तहसील के अंतर्गत न्यूज वन इंडिया की टीम पर एसडीएम के द्वारा अभद्रता का आरोप सामने आया हुआ है। दरअसल मामला ये था कि वहां पे तहसील दिवस के मौके पर जो अन्य अधिकारी बैठे हुए थे, फरियादियों की फरियाद नहीं सुन रहे थे और वास्तविकता मोबाइल चला रहे थे, जिसको हमारे रिपोर्टर ने उस कैमरे में कैद किया। उसके बाद वहां पर एसडीएम सौरभ दुबे इतना भड़क जाते हैं कि हमारे रिपोर्टर के साथ अभद्रता करने लगते हैं और अभद्रता के बाद यहाँ तक कि वहां पे बैठे एसआई पर बोलते हैं कि इस रिपोर्टर को जो है कब्जे में ले, वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लिया जाए और आई कार्ड देखने की बात जैसे करते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये नजर आ रही है कि जिस तरीके से हरदोई जनपद में अधिकारियों के द्वारा योगी सरकार के मनसूखों के ऊपर पानी फेरा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक वास्तविकता मनसा ये नजर आ रही है कि उनके इरादों पर पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जनपद में हरदोई सदर जो तहसील है, यहाँ पर फरियादियों की फरियाद तो सुनी जाती है लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं उसी बात को लेकर एसडीएम सदर सौरभ दुबे ने उसे देखा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मीडिया में बातें जाएं, और उसी को लेकर आग बबूला हो गए और हमारे न्यूज वन इंडिया के जो ठीक है अंबुज, इसी बीच नसीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार अपने दर्शकों को बताएंगे कि नसीम ही हमारे वो रिपोर्टर है जो वहां पर मौजूद थे। नसीम, क्या जानकारी मिल पा रही है? कवरेज के लिए आप वहां पर पहुंचे थे और इस तरह का बर्ताव किया गया, क्या इसकी शिकायत कहीं पर आपने दर्ज की? आप तो अपनी जिम्मेदारी कर रहे थे वहां पर। जी मैं आपको बता दूं, मैं जब मैं कवरेज करने के लिए वहाँ पे तहसील दिवस में सदर तहसील में पहुंचा था, एसडीएम साहब वहाँ पे कई लोग अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए थे और फरियादी अपनी फरियाद करने के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तभी मैं अपने कैमरे में कैद कर रहा था और फरियादियों की फरियाद करते हुए और एसडीएम साहब की कार्रवाई क्या कर रहे हैं मैं उस तरह से कवरेज कर रहा था।
लेकिन एसडीएम साहब इस तरह से कैमरे की तरफ मुझे देखते हुए और तुरंत मुझे अपनी तरफ बुलाया और वहाँ पे मुझे जो है मना किया कि अपना कैमरा बंद करिए और मेरे कमरे को बंद जब्त करने के लिए उन्होंने बोला। और मेरे आईडी कार्ड को भी देखा कि आप कहाँ से हैं और क्या ना, अब अधिकारियों को जो पुलिस के कर्मी बैठे हुए थे उनको आदेश दे दिया कि इनको कस्टडी में लीजिए। आखिर क्यों? मैं जब कवरेज ठीक है, तो यही कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह का बर्ताव किया गया। शुक्रिया नसीम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर अमरोहा से आ रही है। बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के मकसद से जाते हैं, माँ बाप पढ़ाई करने के ही मकसद से अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन जब वो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो तस्वीर कुछ उलट जाती है। मिड डे मील के जो बर्तन है वो धुलते हुए नजर आई, साफ करती आई कुछ छात्राएं। स्कूल में पढ़ाई की जगह बर्तन धुलाई का काम चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में बर्तन साफ करती दिखी हैं कुछ छात्राएं। मिड डे मील के बर्तन साफ कर रही हैं छात्राएं। गजरौला विकासखंड के नाईपुरा खादर उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। देखिए, ये विद्यालय की तस्वीर है जहां पर बड़े ही अरमानों के साथ बच्चे पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए, माँ बाप भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जो सरकारी आदेश है उन सबको ताक पर रखकर ये देखिए किस तरह बर्तन धुलवाया जा रहा है बच्चों से। मिड डे मील का खाना तो यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन जिस बर्तन में खाना खाते हैं, जिस बर्तन में खाने को बनाया जाता है, वही ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां जो है उस बर्तन को धुलती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर शिक्षक क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता परमजीत का। परमजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़े भरोसे के साथ बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उतने ही भरोसे के साथ माँ बाप उनको भेजते हैं, लेकिन जब वो बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो किताबों की जगह उनके हाथ में बर्तन थमा दिए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला गजरौला विकासखंड के नाईपुरा गांव का है, जहां पर शिक्षक स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ लगातार जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के से जो है बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। और जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उनसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। बच्चों द्वारा बर्तन धोते हुए वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ है। फिलहाल इसमें जो है कोई भी अभी तक कार्रवाई जो है नहीं हुई है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, कई सारे सवाल इससे खड़े होते हैं कि एक बड़े अरमानों के साथ माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं ये सोचकर कि उनका भविष्य बनेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही काम शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर प्रयागराज से आ रही है। संगम नगरी में बमबाजी हुई है और इसको लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल मचा हुआ है। यह अहम खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। जानकारी दे दें आपको, यहाँ पर दहशत का माहौल है। बमबाजी के साथ साथ फायरिंग भी की गई है। तमंचे से फायरिंग और हाईवे पर बम फोड़ा गया है। दहशतगर्दी फैलाने का जो वीडियो है वो वायरल भी हुआ है, जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह हंसते हुए ये दो शख्स जो है हाईवे पर नजर आ रहे हैं, और ये दूसरी वो फायरिंग की तस्वीर है। ना कोई डर है, ना खौफ है, ना कानून का डर, ना पुलिस का डर। इस तरह फायरिंग करते हुए खुलेआम ये जो युवक है वो नजर आ रहे हैं। राज बहादुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। राज, क्या जानकारी मिल पा रही है? इन बदमाशों को न तो पुलिस का कोई खौफ है, न कानून व्यवस्था की कोई चिंता सता रही है। स्थानीय लोग भी उस जगह पर मौजूद थे जहां पर फायरिंग की जा रही थी। हाईवे पर इस तरह बमबाजी करना, क्या एक्शन लिया गया है इनके अगेंस्ट? जैसे कि बता दें, प्रयागराज पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। दिन दहाड़े बमबाजी मेन हाईवे पे कर रहे हैं, और वो भी नवाबगंज थाना क्षेत्र का, और पिस्टल से भी हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अगर बड़ी बात किया जाए, ये अपराधी ऐसे कौन है कि जो दिन दहाड़े पुलिस के बगैर खौफ के ये बमबाजी और कर रहे हैं, जिसमें से नवाबगंज पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेजा है। जी शुक्रिया राज जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें देखिए किस तरह संगम नगरी में बमबाजी हो रही है और हंसते खिलखिलाते हुए युवक नजर आ रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये सब करने से माहौल कितना खराब। चलिए आगे बढ़ते। अगली अहम खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बंदूक के साथ एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, लग्जरी गाड़ी में बंदूक के साथ लड़की नजर आ रही है। कार की रूफ को खोलकर सरेआम बंदूक लहराती हुई नजर आ रही है लड़की। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो देखिए, एक लग्जरी गाड़ी में ये लड़की है, सनरूफ खोलकर ऊपर से बंदूक लहराती हुई नजर आ रही है। तो ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे, देखिए ऑडी में बैठी हुई लड़की, और इनके शौक देखिए किस तरह बंदूक के साथ
नजर आ रही हैं। मेरी ग्रेजुएशन दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी, बीकॉम ऑनर्स करी है मैंने। अब एलएलबी करूँगी मैं, प्रॉपर कॉलेजेस जब ओपन हो जाएंगे। अब चलान कट गया वो तो भरना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक नियमों के पार था वो, जो भी है। बट मैं एक चीज़ करना चाहूँगी, मतलब एक चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सरकार से, मतलब हम लोगों के साथ ही क्यों इतने सारे लोग करते हैं, मतलब उन लोगों का तो चलान मैंने नहीं करते देखा। मेरे फ्रेंड सर्कल में और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, स्टंट करते हैं, स्टॉप भी मारते हैं, विली मारते हैं, बाइक से स्टंट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। मतलब हमारे साथ ही क्यों? क्योंकि ये लड़कियों ने कर दिया, ये कुछ अलग था, कुछ अलग कर दिया तो मतलब इन्हें रोको, पिन करो। मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, बिल्कुल भी। 1 से 1.5 महीने पुरानी वो वीडियो है, और वो वीडियो वेब सिटी में शूट हुई थी, नियर बाय NH24। वहाँ पे हम वीडियो शूट करने गए थे, नॉर्मली वीडियो, मतलब ऐसी कार बाइक से। और वहाँ पे कुछ लोग शूट कर रहे थे, उनके पास वो थी, डमी थी, उनके पास भी वेपन नहीं था, डमी थी, तो वो शूट कर रहे थे। शायद सॉन्ग का शूट था, किस चीज़ का शूट था मुझे नहीं पता। कम से कम 20-25 लोग थे वो। तो मैंने ऐसी वो शूट कर रहे थे, मैंने कहा भैया क्या आप अपनी गन दिखा दोगे मुझे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने उनकी गन से शूट कर लिया था। और जो मेरे साथ आगे चल रहे हैं वो बाइक पे जो मेरे भाई हैं, उनके पास जो वो डमी वाली पिस्टल है वो मेरे पास है, वो मैं आपको शो कर सकती हूँ, वो लाइटर है। चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें देखिए। दरअसल पहली तस्वीर जो है वो आज ही की आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की। लग्जरी गाड़ी में ये लड़की बैठी हुई है और बंदूक लहराते हुए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर कल की है, ये दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर में स्टंट करते हुए साफ तौर पर लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 3 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्टंटबाजी की। देखिए ना किसी का डर लगता है, ना पुलिस का खौफ होता है। हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर बुरा करने पर तुलते हैं। और इन्हीं खबरों को हमने बेहद प्रमुखता से दिखाया था। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसका असर हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था। 11,000 का चालान कटा है। तो देखिए अब लोग सोचेंगे इस तरह की स्टंटबाजी करने से पहले अपनी जान किस तरह जोखिम में डाल के आसपास के लोग हैं उनको भी भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है इन स्टंटबाजों की तरफ से। जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, इसका असर भी हुआ है। 11,000 रुपए का चालान कटा है। तो एक के बाद एक इस तरह की स्टंटबाजी वाली तस्वीरें सामने आती है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह का काम करते हैं। दिया था मैंने पूरा। मैम यादराम भारती हैं, फोन लाइन पे यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। यादराम, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़े स्टाइल से स्टंट करते हुए स्टंटबाज नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। 11,000 रुपए का चालान भी कट चुका है। जी बिल्कुल। देखिए आज गाजियाबाद के अंदर 2 वीडियो सामने आए, जिसमें कि एक लड़की स्टंट कर रही थी बुलेट के ऊपर, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और 11,000 रुपए का जो चालान था वो पुलिस की तरफ से किया गया। और उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें कि एक लग्जरी गाड़ी में रूफ टॉप ऑन करके खोल करके जो हथियार लहरा रही है, और साथ ही जो कुछ और लोग हैं वो भी उसके साथ साथ बुलेट पर चल रहे हैं। ये जब पूरी वीडियो वायरल हुई उसके बाद पुलिस आनन फानन में हरकत में आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया तो शिवांगी नाम की लड़की की खुद जो है वो सामने आई और उसने कहा कि ये मेरा वीडियो है और ये वीडियो काफी पुराना है। और उसने अपना बचाव करते हुए ये भी कहा कि जिस हथियार को वो गाड़ी में लेकर बैठी है और छत के बाहर वो निकाल रही है और लहरा रही है, वो दरअसल एक डमी है। और उसी डमी की वजह से लोगों को ये गलतफहमी हुई कि ये हथियार असली है और लोगों को डराने का और एक तरीके से लोगों की जान खतरे में डालने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। तो फिलहाल जो शिवांगी है उसने खुद सामने आकर मीडिया के सामने अपनी सफाई दी और कहा कि जो भी हुआ वो उनसे गलत हुआ और आगे से वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करेंगे। साथ ही जो गन जो हथियार था वो नकली था, वो किसी भी तरीके से असली वेपन नहीं था। जी शुक्रिया यादराम जानकारी के लिए। तो 3 अहम तस्वीरें आपको दिखाई है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो इसका असर भी हुआ है। 11,000 का चालान कट चुका है। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र।